से सीखिए कि इल्म क्या है। नहीं, अंबेडकर जी की कहानी तो साफ 20वीं शताब्दी की है। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है उस जमाने में आपने इल्म का चराग रोशन किया था जिस जमाने में दूर दूर तक पठन पाठन का माहौल नहीं था, जहां पढ़ने पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाता, जहां इल्म की अहमियत दूर दूर तक महसूस करने वाले दुनिया में नजर नहीं आते। उस समाज की तारीख हमें बताती है। जंगे बदर की तारीख आपने पढ़ी होगी, आपने उलमा से सुना होगा। आपको जब उलमा बयान फरमाते हैं तो एक तमन्ना रहती है कि उलमा अपनी ज़बान मुबारका से ये बताएं कि हम 313 थे और वहां साहब 1000 थे, हम जीत गए वो हार गए। बस इतना सुनना, बस आप नारा मारते नारे तकबीर, अरे हम 313 कैसे जीत लिए, 1000 को पछाड़ दिए, वो 1000 हार गए। मगर मैं कहता हूं आपको जंगे बदर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आप यहीं पर खत्म समझते हैं कि इसके बाद और जंगे बदर में का आखिरी मकाम कुछ नहीं था, बस यही हमारी जीत हुई, सामने वाले हार गए और कुछ नहीं। मैं कहता हूं बदर की तारीख अगर जानने का आपको शौक है और पूरी तारीख समझने की आपको नीयत है तो मुझसे सुनिए, बदर का इख्तिताम इस पर नहीं कि वो 1000 हार गए हम जीत गए, नहीं साहब। हाँ ये सच है हम 313 सामने 1000, ये सच है हम भूखे सामने खाना खाए हुए, ये भी सच है हमारे पास असलहे नहीं सामने असलहा लेकर आए, ये भी सच है हमारे पास वेपन्स कम थे सामने वेपन्स और हथियार लेकर आए थे। मगर इन सारी सच्चाइयों के साथ एक बड़ी सच्चाई ये भी हमसे छुपाई जाती या हम बताना नहीं चाहते या फिर आप सुनना नहीं चाहते। एक बड़ी सच्चाई क्या, मुसलमानों ने कामयाबी के बाद जिन दुश्मनों को अपनी जेलों में रखा था, अल्लाह की कसम उन दुश्मनों को मुसलमान चाहते इस कदर उसको उस वक्त वो इमोशनल थे, उस वक्त इस तरह जज्बाती थे, मुसलमान चाहते तो एक एक करके सारे दुश्मनों की टांग काट लेते, उल्टा लटका देते, गर्दनें मार देते, चमड़ी उखाड़ लेते, उठिया कर कुत्तों और जानवरों को खिला देते। मगर नहीं, ये सारी अथॉरिटी सारे अख्तियारात होने के बाद भी जब आपस में मशवरा किया गया, लोग एक दूसरे से राय मशवरा करने लगे, मुस्तफा करीम की बारगाह में सारे सवाल रखे गए, हुजूर इन दुश्मनों का क्या किया जाए जो हमारी जेलों में बंद है, ये दुश्मन हमारी मुखालफत में आवाज उठाते थे, तलवारें उठाते थे, क्या किया जाए। सारी अधिकार सारे अख्तियारात होने के बाद भी इस्लाम के पैगंबर ने मुस्कुरा कर जो 2 बड़े ऑप्शंस दिए थे उनमें का सबसे बड़ा और मजबूत ऑप्शन तो यही था। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया हाँ इनको मारा नहीं जाए, इनको काटा नहीं जाए, इनकी टांग न तोड़ी जाए, इंतकाम की वजह से इनकी गर्दन न मारी जाए। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, आपने फरमाया ए मेरे चाहने और मानने वालों, मैं जानता हूं ये आपके दुश्मन है, अभी से कुछ देर पहले तक ये अपनी तलवार तान कर आपकी गर्दन मारना चाहते थे, मगर आज इनकी गर्दन नहीं मारी जाएगी।